हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने चित्रकला विषय को चुना है तो आप सभी जानते हैं कि 6 मार्च 2024 को चित्रकला विषय का पेपर है। आप सभी को पता है कि 6 मार्च 2024 को चित्रकला विषय का पेपर है और इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए चित्रकला विषय के 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 6 मार्च 2024 को चित्रकला के पेपर में 100% पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में खंड का के अंतर्गत निर्देश दिए होंगे और खंड का के अंतर्गत ही ये प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लो निर्देश दिया क्या होगा। इस खंड में खंड का के अंतर्गत आप देखोगे जब पेपर आपको मिलेगा, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी आलेखन कला के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न पूछे जाएंगे प्राविधिक कला के। आपको क्या करना है, किसी एक के। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप आलेखन कला वाले यानी आलेखन कला से संबंधित जो 20 प्रश्न आएंगे इनको ही सॉल्व करें। फिर आगे यहाँ पर निर्देश में दिया गया है, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। कहाँ पर आपको अंकित करना होगा, ये है OMR शीट का नमूना और यहाँ पर चित्रकला विषय हेतु ये जो कॉलम बना है आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है आलेखन भाग और फिर लिखा है प्राविधिक भाग। यदि आप आलेखन वाले प्रश्नों को कर रहे हैं यानी 20 प्रश्नों को कर रहे हैं तो आप आलेखन भाग के समक्ष यानी जो सामने गोला है इसको आपको काला कर देना है। पेन से आप काला कीजिएगा, मैं पेंसिल से बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। और यदि आप प्राविधिक वाले प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसका यानी जो दूसरा है इसको आप काला कीजिएगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी आपको, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, चित्रकला विषय हेतु चिन्ह लगाएं। यदि आप चित्रकला विषय के प्रश्नों को कर रहे हैं यानी आलेखन भाग वाले प्रश्नों को, तो यहाँ पर आपको चिन्ह लगाना होगा इस तरह का। या आप प्राविधिक वाले प्रश्नों को कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर चिन्ह लगाना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीजें हैं, आपको अच्छे से समझ लेना है, अन्यथा आप ये कार्य नहीं करेंगे OMR शीट में तो आपका प्रश्नों को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पर निर्देश भी दिया गया है पेपर में, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। तो इसका ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अब चलिए बढ़ते हैं आलेखन कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न इस प्रकार से हैं और ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न है, वर्ण का अर्थ क्या है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विकल्प है पहला ध्वनि, दूसरा साफ करना, तीसरा विकल्प चित्र और चौथा विकल्प रंग। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, OMR शीट में A, B, C और D ऑप्शन दिया रहेगा। पहला सही है तो A वाला, दूसरा सही है तो B वाला, तीसरा सही है तो C वाला और चौथा सही है तो D वाला। तो वर्ण का क्या अर्थ होता है, वर्ण का अर्थ होता है रंग। वर्ण का अर्थ क्या होता है, रंग होता है। ध्वनि, साफ करना या चित्र ये वर्ण के अर्थ नहीं है, वर्ण का अर्थ क्या है, रंग से है। अगला प्रश्न संख्या 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, ओस्टवाल्ड संबंधित है। ओस्टवाल्ड किससे संबंधित है। यहां पर आप देखोगे विकल्प पहला है संयोजन से,
दूसरा विकल्प है तूलिका से, तीसरा विकल्प है रंगों से, चौथा विकल्प है तैल माध्यम से। तो ओस्टवाल्ड किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? ओस्टवाल्ड संबंधित है रंगों से। किससे? रंगों से संबंधित है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइएगा। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? मैं आपको विकल्प दे रहा हूं यहाँ पर 5, 6, 8 और 9। इन्हीं में से कोई एक विकल्प सही है। आप लोग कमेंट करके बताना कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 3 है, लाल और हरा रंग है। क्या है? क्या विरोधी रंग है, तटस्थ रंग है, द्वितीयक रंग है या उष्ण रंग है? तो लाल और हरा रंग कैसे रंग हैं? एक दूसरे के विरोधी रंग हैं। यानी लाल रंग का विरोधी रंग क्या होगा? हरा होगा। हरे रंग का विरोधी रंग क्या होगा? लाल होगा। दोनों रंग एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है एक वर्णीय, दूसरा विकल्प वर्णहीन, तीसरा विकल्प बहुवर्णीय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं हमारे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है क्या एक वर्णीय यानी एक रंग का है, वर्णहीन यानी वह किसी भी रंग का नहीं है, या फिर बहुवर्णीय या उसमें कई रंग हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि जो हमारे भारतवर्ष का राष्ट्रीय ध्वज है जिसे हम तिरंगा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह क्या है? बहुवर्णीय है। एक से अधिक रंग हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में यानी तिरंगा जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कितने रंग होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा है 7। तो प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 7 रंग होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, इनमें से कौन सा शीत रंग है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा शीत रंग अर्थात कौन सा ठंडा रंग है? इस तरह से प्रश्न आ सकता है, तब आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो विकल्प पहला है नीला, दूसरा विकल्प है काला, तीसरा विकल्प है लाल और चौथा विकल्प है पीला। तो दिए गए विकल्पों में से नीला रंग शीत रंग अर्थात ठंडा रंग है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य रंग कितने होते हैं? क्या 2 होते हैं, 3 होते हैं, 7 होते हैं या फिर 8 होते हैं? तो आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर दीजिएगा। मुख्य रंग कितने होते हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 होते हैं। मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, तटस्थ रंग कौन से हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प सफेद काला, दूसरा विकल्प नारंगी और पीला, तीसरा विकल्प लाल और नीला, चौथा विकल्प हरा और पीला। तो तटस्थ रंग कौन से हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा सफेद और काला रंग कैसे रंग हैं? तटस्थ रंग होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? क्या सरल रेखा, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्व रेखा या फिर वक्र रेखा? दिए गए विकल्पों में से कौन सी रेखा लयात्मक होती है? इसका उत्तर हो जाएगा सरल रेखा। कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? सरल रेखा लयात्मक रेखा है। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 10 है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? पहला है विकल्प पिस्टल रंग, दूसरा विकल्प है तैल रंग, तीसरा विकल्प है जल रंग, चौथा है एक्रेलिक रंग। दिए गए विकल्पों में से कौन से रंग हैं जिनका माध्यम कैसा होता है? पारदर्शी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल रंग।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11 है यहाँ पर, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है विकल्प काला, दूसरा विकल्प है भूरा, तीसरा विकल्प है हरा, चौथा विकल्प है नीला। सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सफेद रंग का विरोधी रंग काला होता है। और काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? सफेद होता है। दोनों रंग एक दूसरे के विरोधी रंग हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 12वां है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? यदि हम पीले रंग में लाल रंग मिला देते हैं तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? मेरे प्यारे बच्चों धानी, दूसरा है विकल्प आसमानी, तीसरा विकल्प है बैंगनी, चौथा है नारंगी। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? यदि हम पीले रंग में लाल रंग मिला देते हैं तो हमें नारंगी रंग प्राप्त होगा। कौन सा रंग मिलेगा? नारंगी रंग प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पर, रंगों की संगति कितने प्रकार की होती है? क्या 5 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 6 प्रकार की? तो रंगों की संगत होती है कितने प्रकार की मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 6 प्रकार की। रंगों की संगत होती है 6 प्रकार की। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? क्या एचबी पेंसिल से, 4H पेंसिल से, 2H पेंसिल से या 2B पेंसिल से? तो यहाँ पर उत्तर होगा कि किस पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। इसका उत्तर हो जाएगा HB पेंसिल से। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 15 है यहाँ पर, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना। मेरे प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पर आप देखोगे बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। पहला है विकल्प 4 प्रकार के, दूसरा है 6 प्रकार के, तीसरा है 3 प्रकार के, चौथा है 2 प्रकार के। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 प्रकार के। बनावट की दृष्टि से आलेखन होते हैं 4 प्रकार के। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 16 है, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तकिए के केंद्र के लिए, दूसरा है विकल्प छत के केंद्र के लिए, तीसरा विकल्प है फर्श के केंद्र के लिए और चौथा है साड़ी की किनारी के लिए। तो किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है साड़ी की किनारी के लिए। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, आदर्श रंग कितने हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, क्या 3 हैं, 6 हैं, 4 हैं या फिर 8 हैं? तो आदर्श रंग कितने होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों आदर्श रंग होते हैं 6। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 18 है, हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पर पहला है विकल्प गर्म, दूसरा विकल्प है ठंडा, तीसरा विकल्प है सामान्य और चौथा विकल्प है कुछ नहीं। तो हरा रंग हमारे नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। कैसा प्रभाव? ठंडा प्रभाव डालता है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 19 है यहाँ पर, चित्र में गहरा रंग विशेष कर क्या दर्शाने के लिए होता है? पहला है विकल्प काली घटा, दूसरा विकल्प है अंधेरा, तीसरा विकल्प है घनत्व, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो चित्र में गहरे रंग का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गहरे रंग का उत्तर होगा इसका घनत्व को दर्शाने के लिए। और प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, एकाकी रंग संगत में कितने रंगों का होता है? यानी एकाकी रंग संगत में कितने रंग होते हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 1, 5, 4 या फिर 3। तो एकाकी रंग संगत में कितने रंग होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 1। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी पैटर्न पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में
6 मार्च चित्रकला के पेपर में। आप लोग इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लो और इसी तरह से मैं आपकी धुआंधार तैयारी कराऊंगा, करा भी रहा हूं। आप लोग चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी मैं आपको प्रश्न कराऊं, सबसे जरूरी बात आप उन प्रश्नों को जरूर लिख लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहो, क्योंकि जनवरी माह चल रहा है। जनवरी के तुरंत बाद आप फरवरी माह में इंटर करेंगे, यानी फरवरी माह आएगा और इसी महीने में आपकी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हैं। 22 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है और हिंदी विषय की भी धुआंधार तैयारी आप कर सकते हो चैनल के साथ जुड़कर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।